यदुराई, जब से गरीब हनो यदुराई, तब से जाति हीरी कहाई। जातीय वीरता के नाम पर यदु को प्राप्त हुई अह धन ईर। अह मतलब सर, ईर कहते हैं मारने वाले को, जो दुष्ट का दलमल करे उसे अहीर कहा है। इस वीरता के नाम पर अहीर शब्द पाया है। अहीर ही दुष्ट का दलमल करता है। बंधो, यदु से यदुवंश चला, यदु से यदुवंश चला। तुर्बस से यदु के छोटे भाई तुर्बस से चंद्रवंश में एक मुसलमानों की कुरी आती है जो विदेशों में पाए गए, जो आज भी वो राधा कृष्ण के ही पुजारी है। विश्व में सबसे अधिक चढ़ौका का सुंदरता सौंदर्य का स्वर्ण मंदिर अमेरिका में राधा कृष्ण मंदिर है। दूसरे नंबर पे तिरुपति बालाजी है। एक बार वहां से ये आवाज भी आई थी कि गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित की जाए। गीता विश्व में पूज्य है। तो बंधुओं, छोटी रानी से 3 पुत्र, अनु से लोधे, राजपूत पुरुष से पाल, ध्रुव वंश में आगे चल करके राजा कुर्म हुए, उनसे कुर्मी वंश चला। पहले इनके सब संबंध भी होते थे। द्रौपदी लोधे राजपूत वंश की थी, जो पांडवों में विवाहित थी। तो बंधुओं, एक पिता की संतानें हैं। यदु से यदुवंश चला। यदु के ही वंश में कोष्ठ, रिपु, नल, सहस्त्राजी, शिशुबिंदु ऐसे चक्रवर्ती कितने सम्राट हुए। शिशुबिंदु वगैरह 14 रत्नों के स्वामित्व को प्राप्त किया। इन्हीं यदु के वंश में आगे चल करके एक त्योमीढ़ नाम के राजा हुए। उनकी 2 रानी थी। एक रानी से अर्जन्य प्रजन राजन हुए, एक रानी से सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी। वसुदेव जी 10 भाई थे, इनके 5 बहनें थी। प्रजन्य के पुत्र हुए नंद। नंद 4 भाई थे। नंद वसुदेव जी एक सगे चचेरे भाई हैं। एक पिता की संतान, माताएं 2 हैं। और बंधुओं, कुरु के वंश में आगे चल करके एक बाहुक नाम के राजा हुए, जिनकी 2 संतानें हुई, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन मथुरा में राज्य कर रहे हैं। उग्रसेन की एक पवन रेखा रानी से एक तुमलिक नाम पिशाच की संतान ने जन्म ले लिया, जिसका नाम कंस हुआ। बंधुओं, इस पृथ्वी पर जब सपूत संतानें जन्म लेती हैं तो परम शांति होती है। चारों तरफ से सुंदर भाव जतलाते हैं, परम शांति होती है, शुभ सगुन होते हैं। और जब राक्षस जन्म लेते हैं, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफानी मचाने लगी। हिल गई पार यमुना जी की एक महाप्रलय दर्शाने लगी। आज गया उपाली तालाबों में हिल गई पारी यमुना जी। नदियों का पानी उबाल ले रहा, 49 पवन सन्नाटे, आकाश से बिजली टूट रही, एक महाप्रलय दर्शा रही। इस प्रकार पैदा हुआ ओ भूतल का भार। राजन सुन संक्षेप में उसका कुछ व्यवहार, जिसका नाम कंस हुआ। कंस ने बचपन से इतना उधम जुल्म करने लगा, कितने बच्चों को उसने मौत के घाट बचपन में उतार दिया। राजा का पुत्र है,
मनमानी करता है, प्रजा आह नहीं कर पाती। और जब सयान हुआ तो बंधुओं कौओं को जलवा करके उनका मांस सेवन करने लगा। ये जब ऋषि मुनियों ने इसका ऐतराज किया, विरोध किया, कुटियों में और मंदिरों में गाँव में कटवाई जाने लगी, पृथ्वी की सारी आत्माएं हा 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 चिल्लाने लगी। खबरिया मेरी ले लीजिए, बंसी पाले श्याम खबरिया मेरी ले लीजिए, खबरिया मेरी ले लीजिए। बंधुओं जब ऋषि मुनियों के मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगी, प्रजा से जुल्म सहा नहीं किया, एकदम से जा करके कंस के पास, उग्रसेन के पास गुहार लगाई। उग्रसेन ने कंस को दरबार में बुलाया और समझाया, देख इस तरह से तू जनता से प्रेम निभाएगा तो एक दिन कौड़ी के 3 बिक जाएगा, रैयत को अधिक सताने से तूफान खड़ा हो जाएगा। कंस अपने पिता की ओर बढ़ा तो उग्रसेन ने जाना कि अपनी गलती क्षमा मांगने आ रहा, तो आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया। जब तक कंस अपने पिता के पैर पकड़ करके गद्दी से नीचे झटक दिया और राज सिंहासन पर बैठा, राज मुकुट अपने सर पे धारण किया। 18 गुंडा जो कंस के साथी थे वो कंस का समर्थन कर दिए, कंस राज जिंदाबाद। अब तो बंधुओं कंसासुर सिंह बन गया, सारी रैयत बकरी। और कंस ने आदेश किया, गुंडे को हथकड़ी बेड़ियां डाल करके जेल में कैद कर दो। अब तो कंस कैसे जुल्म हो रहे पृथ्वी पर, माला बालों की मालाएं जंजीर तोप दिखिला, पाली पाली पालाएं भी बेवजह जेल में जाने लगे। कमाई थी इसी परी भी पड़ा बकाया था, खा तेरे जमाना पाई। ऐसे जब जुल्म हो रहे, कंस ने ये और आदेश निकाला कि जितने 60 साल के ऊपर पहुंच रहे हैं अब इनसे काम नहीं लेना, इनको कहां पहुंचाओ, जेल में। इनकी क्या व्यवस्था किया है, आधा जांगिया फटा कुर्ता, एक कमली फटी पुरानी थी, नंबर वाली टोपी सिर पर योगी की यही निशानी। वेदों के सत्य यज्ञ में थे शस्त्रों की खोज हो रही, किया पृथ्वी के रागिन बन ब्रह्मा की यहाँ रो रही थी। पृथ्वी से जुल्म सब सहे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, पृथ्वी जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंची और ब्रह्मा जी से कह लगी अब बचने के लिए कोई उपाय बतलाओ, अब मुझसे ये जुल्म सहे नहीं जा रहे। मैं कभी पृथ्वी कहने लगी मैं कभी दबती नहीं हूँ, कितने समुद्र तालाब बढ़ जाए, कितनी सृष्टि बढ़ जाए, कितनी वनस्पति बढ़ जाए, इससे मैं नहीं दबती हूँ। मैं कब दबती हूँ? पापियों के जुल्मों से, अन्यायों से। ये मुझसे भार नहीं संभाला जाता, पापियों का बोझ। तो ब्रह्मा जी कहने लगे बचने के लिए उपाय तो है। हाँ, ये विष्णुपुर से हमारे भैया श्री संजय यादव जी की माता जी के द्वारा ये 500 एक मुद्रा और फल का दान हुआ है। बिहार जी मनोरथ पूर्ण करें। और सभी जो भक्तों ने अपनी अपनी श्रद्धा दान भेंट किए, सभी के लिए शुभकामना साधुवाद है। तो बंधुओं, ब्रह्मा जी कह लगे बचने के लिए उपाय है। इस पृथ्वी पर जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब परमात्मा का अवतार होता है। रामचरितमानस में भी लिखा है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधुष्ठानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर राक्षसों का समुदाय पड़ता है, राक्षसों को संहार करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए परमात्मा का युग युग में अवतार होता है। जब जब होए धर्म की सूर्य धमुय अभिमानी कवित्व प्रभु धरि विधि शरीरा हरि कृपा सजन तीरा। राक्षसों का समुदाय बढ़ता, राक्षसों का संहार करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए युग युग में परमात्मा का अवतार होता है। तो बंधुओं, ब्रह्मा जी ने बतलाया देवी बचने के लिए यही उपाय है कि सब मिल करके परमात्मा से टेर लगाओ। आत्मा से अगर परमात्मा को टेरोगे तो आत्मा की आवाज परमात्मा के कानों में पहुंचने में देर नहीं लगाती। आत्मा से बंधुओं, प्राणी तीन प्रवृत्ति में होते हैं। मानव शरीर मनुष्य तीन प्रवृत्ति में, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शरीर का कसरत व्यायाम करने वाला व्यक्ति पहलवान बन जाता है, सैकड़ों की दृष्टि में सम्मान पाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि को प्राप्त करने वाला हजारों पर सम्मान पाता है। और जो आत्मिक हो जाता है वो करोड़ों पर छा जाता है। जैसे संत हुए तो तीन पद में परमात्मा ने बतलाया आत्मा से तीर लगाओ परमात्मा आएगा। बड़ी तीर भई है कवि लोग खबरी घनश्याम, बड़ी तीर भई हो बड़ी देरी
मुंह खाली का करे। झूम झूम के कभी न बरसे मौके से घनश्याम, बड़ी तेरी करे लोगे खबरी घनश्याम, बड़ी तेरी भई हो बड़ी तेरी। सुन के बहरे बने जाओगे आप छलिया कहलाओगे। मेरा काम बने न बने प्रभु होंगे परिपतिना, बड़ी तेरी भई करे लोगे खबरी घनश्याम, बड़ी तेरी भई हो बड़ी तेरी भई। बंधुओं, दुखियों की आवाज तलवार की धार होती है। आकाश को भेद करके परमात्मा के कानों में पहुंची तो उसी समय आकाश से आवाज आई, हे देव करो हे मुनि वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे वसुंधर निश्चिंत रहो, ये बुझाते व्यथा सुनाओ ना। काम करो, विश्वास करो धीरज धारो, निश्चर को पालिया रहा हूं, पृथ्वी को भारी हटाने को पृथ्वी को पालिया रहा हूं। और आप एक काम करो, भगवान ने देवताओं से कहा अब जाते व्यथा सुना करके मुझे मत रुलाओ, मेरा विश्वास करो, मैं निशाचर का कान बन करके पृथ्वी का भार हटाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन तुम सब मेरे साथी बनो साथी। तुम भी जाओ भूमि करी धरो यादवी भूमि, तुम सब चल करके मृत्यु पृथ्वी पर यादव बनो यादव। आज भी लोग कहते हैं कि अहीर देवता, भगवान ने देवताओं से कहा तो सब यादव बनो, तुम्हारे बीच में आऊंगा। तुम भी जाओ भूमि परी धरो यादवी रूप, आमुगायत वंश में बन कर यादव। भैया तब ही से तो यही देवता के तेरो। भगवान ने कहा तुम सब चल करके मेरे साथी बनो, तुम्हारे बीच में लीला करने के लिए आ रहा हूं। इधर बंधुओं, कंस की एक चचेरी बहन थी, देवक की पुत्री देवकी। वैसे देवक की 7 पुत्रियां थी और जो एक 6 पहले वसुदेव कुमार को विवाही गई,